एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी गुड। एक्चुअली आज हम स्केल करने वाले हैं। देखो क्या करने वाले हैं, देखो डेमो देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये टेम्परेचर मैंने ना बढ़ा दिया तो यहाँ पर नंबर्स भी बढ़ रहे हैं लेवल में। तो इसको मैं सबमिट करती हूँ। आई क्लिक ऑन द सबमिट बटन। तो देखो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आ जा रहा है आपको, स्केल वैल्यू इज 11 डिग्री। ओके करा, खत्म हो गया। फिर स्केल के बाद मैंने चेंज करा, देन इधर भी चेंज हो गया। तो आज हम यही सब कुछ बनाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बनाना सिखाऊं उससे पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। देखो ये सिंपली स्लाइडर है। अब इसकी हमें जरूरत कहाँ पड़ती है, हमें स्केलिंग करने के लिए जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि थर्मोमीटर है, ठीक है। अगर आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है देन यू नीड दिस स्लाइडर स्केल। अगर आपको किसी की मास डालना है देन यू नीड स्लाइडर। बहुत सारी चीजें जहाँ पर आपको स्लाइडर की जरूरत पड़ती है। बेसिकली मेन तो आपको टेम्परेचर इन सब चीजों के लिए आपको स्लाइडर की जरूरत पड़ती है। अब देखो स्लाइडर बता दिया मैंने, इसको स्लाइडर बोलते हैं और स्केल बोलते हैं। अब इसके लिए मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो ले लेते हैं। पहले मुझे इंपोर्ट करना है सब कुछ, क्योंकि मैं टीके यूज कर करके परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैंने ऑल इंपोर्ट कर लिया है। अब फ्रॉम ठीक इंटर, मुझे इसके लिए एक और चीज चाहिए, मैसेज बॉक्स, क्योंकि मैं ना जो मैसेज बॉक्स में शो करूंगी जो भी आउटपुट होगा, इसलिए मैसेज बॉक्स नथिंग। देखो इंपोर्ट भूल गए, याद रखिएगा इंपोर्ट नहीं भूलना है। ओके, विंडो ऑलरेडी तैयार है, सब कुछ बना लिया है। ठीक इंटर स्केल एग्जाम्पल, ये मैंने आज का स्केल एग्जाम्पल नहीं रखते एक्चुअली। ठीक इंटर थर्मोमीटर थर्मोमीटर थ्रू स्केल। हाँ इतना बड़ा भी नहीं आया। ठीक इंटर स्लाइडर बोल देते हैं। ठीक इंटर स्लाइडर और स्केलर, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको स्केल बनाना सिखाती हूँ। तो हम आराम से सब कुछ वन बाय वन सीखेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहले देखो, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। किस चीज का ऑब्जेक्ट बनाओगे आप? स्केल क्लास का, जो आपको मिल जाएगी टिकिंटर में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट स्केल। अब इसमें आपको पेरेंट यूज करना पड़ता है। तो रूट हमने दे दिया, मास्टर किस क्लास में किसके ऊपर रहना है, दैट रूट के ऊपर रहना है। फिर उसके बाद कहाँ से लेकर कहाँ तक की रेंज। तो देखो फ्रॉम सीधे लिखोगे तो एरर आएगी, फ्रॉम के साथ आपको अंडरस्कोर भी यूज करना है, ठीक है। इक्वल टू 100 से लेकर टू कहाँ तक के, 0 तक के। अब बोलोगे 100 से 0, तो देखो टेम्परेचर जब राइज होता है ना तो 100 से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है, इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। इसलिए 100 से 0 रख दिया है। अब देखो, अब उसके बाद आपको ओरिएंटेशन देना है। ओरिएंट दे दो। ओरिएंट जैसे कि मैंने अभी देख लेते हैं, वर्टिकल ले लेते हैं। ओके, चाहो तो ये वाला वर्टिकल लिख सकते हो या फिर डबल कोट में वर्टिकल लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। वर्टिकल लिख दिया मैंने। अभी मैंने कुछ करवाया? कुछ नहीं करवाया, ठीक है। इस तरह मैं छोड़ रही हूँ। इसको पैक कर दो, स्केल डॉट पैक, ठीक है। पैक करने के बाद कुछ पैडिंग भी दे दो, तो 28, ठीक है। अब हाँ, एक और चीज याद रखना है आपको, पर पहले मैं आपको रन करके दिखा देते हैं। तो देखो ये कुछ ऐसा क्रिएट हो गया है। नंबर आ रहे हैं आसपास? नहीं आ रहे। नंबर भी चाहिए मुझे, इंटरवल भी दिखाना है, लेंथ भी दिखाना है, तो उसके लिए क्या, ठीक है। अब मैं आपको सेट करना सिखाती हूँ इसकी लेंथ। ये LENGTH लेंथ डाल दो। तो लेंथ डाल दी मैंने 100, ठीक है। तो कुछ बड़ा बड़ा तो दिखेगा, इतना बड़ा ही दिखेगा, पर मुझे लेंथ चाहिए थोड़ी सी बड़ी, तो 300 ले लेते हैं। यू कैन सी दैट स्लाइडर की जो लेंथ है वो बढ़ गई है, बड़ा हो गया आपका स्लाइडर, ठीक है। अब मुझे एक इंटरवल भी चाहिए, राइट। कितने कितने के इंटरवल से वहां पर बाजू में ना पूरी की पूरी, जैसे कि अपन लिखते हैं XYZ, वो दिखता है वहां पर 1 2 3 ऐसा कुछ करके, वैसे ही दिखेगा आपको। तो देखो कैसे, टेक इंटरवल, क्या बोले मैंने, TICK, टेक इंटरवल, टेक इंटरवल इक्वल्स टू, मैं आप लिख सकते हो कि कितने का गेट चाहिए। मुझे 5 का गेट चाहिए कम से कम, ठीक है। तो देखो 5 के गेट में लिखा आ रहा है, 1 से नहीं लिया उसने, 2 से लिया। इट्स लाइक दैट, ये डिसाइड करता है, ठीक है।
मुझे लग रहा है मैंने 0 यहाँ आएगा और यहाँ 100 आएगा। माय गॉड, मतलब वर्टिकल ले लिया था मैंने, हॉरिजॉन्टल का साइज ले लिया था। नाउ इट्स गुड। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, अच्छा 96 तक के गया, 5 का इंटरवल रखा है इसलिए। अगर अब मैं इसको 10 का इंटरवल कर देती हूँ और ये जो मैंने थिकनेस रखी है ना, अगर मैं इसको 200 कर दूँ तो देखो, लुक नाउ यू कैन सी दैट 10 का इंटरवल आ रहा है। अच्छा, आप चाहते हो कि जब भी मैं इसको पहली बार रन करूं तो ये जो मेरा है ना, ये 50 पे आ जाए। अच्छा ठीक है, देखो मैंने इसको रन करा, मैं चाहती हूँ ये जो ये स्लाइडर है ना फिक्स हो जाए। जब मैं स्टार्ट करूँ तो ये 50 पोजीशन पे रहे, फिर उसके बाद मैं इसको ऊपर नीचे कर सकूँ। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर आप ये कर सकते हो, स्केल डॉट सेट, ये मेथड यूज करोगे आप। अच्छा हाँ, इसकी स्पेलिंग याद रखना, हाँ मेरे ऐसे टाइपिंग मिस्टेक नहीं करना। मैंने 50 रख दिया, ठीक है 50 पे सेट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, देखो 50 पे सेट हो गया। अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकते हैं, इसको लेट्स से 60 पे सेट कर देते हैं। ओके 60 पे सेट हो गया, इट्स अप टू यू। तो ये मैंने सेट कर दिया अभी फिलहाल 50 पर, ठीक है मिड पॉइंट पर। अब मैं क्या चाहती हूँ ना, एक और चीज चाहती हूँ कि थोड़ा कलर वलर आ जाए, तो गंदा दिख रहा है ना, बेसुरा बेसुरा सा। तो कलर के लिए क्या किया जाए, तो कलर के लिए आप ले सकते हो थ्रू कलर। अब ये कौन सा कलर होगा, स्लाइडर के अंदर का कलर दिखेगा आपको। तो थ्रू कलर मैंने ले लिया यहाँ पर, लेट्स से व्हाइट ही ले लेते हैं, पर्पल ले लेते हैं। पहले आप करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद चेंज करेंगे। देखो अंदर का कलर दिख गया आपको, पर्पल हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आराम से यूज कर सकते हो, दैट इज स्केल डॉट गेट मेथड। इससे क्या होगा, स्केल की वैल्यू निकल जाएगी, रेफ स्ट्रिंग यूज करा है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में उसकी वैल्यू गेट कर पा रहे हैं। क्या लिखोगे, बिग डिग्री सेल्सियस। देखो यार, सेल्सियस की स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना आप लोग, तो मैं सही लिख देती हूँ, तो मजाक नहीं बन रहा है मेरा, टाइपो मिस्टेक हो जाती है। चलो अब इसको ट्राई कर लेते हैं। पैटर्न पे 50 डिग्री सेल्सियस, कितना बढ़िया लग रहा है, राइट। ओके, अब मैं चाहती हूँ ना ये मुझे आइकन हटाना है, दिस आइकन इज नॉट राइट। राइट, यहाँ पर आपका पूरा अच्छा वाला आइकन होना चाहिए, जो थर्मोमीटर टाइप का जो आइकन होता है ना, इस टाइप का ये आइकन होना चाहिए। तो ये आइकन हम यहाँ पर पहुंचा देते हैं। तो कैसे, कॉपी कर लो रेफरेंस को, ये कॉपी कर लिया है। अभी कैसे करते हैं, देखो मैंने तुम्हारे सामने क्या है, ठीक है। अब उसके बाद एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन नहीं बनाना है, यहीं पर चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ इमेज को टिक इंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, चलो बताओ। इमेज फैक्टर नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका, फोटो इमेज का। फोटो इमेज के अंदर फाइल इक्वल्स टू में वो पाथ दे देंगे जहां पर आपकी इमेज है, आर, ठीक है, रीडिंग मोड में आ जाएगा आर से। अब उसके बाद आप यहाँ क्या करोगे, रूट डॉट आइकन फोटो, यही वाला आइकन फोटो, इसके अंदर डिफॉल्ट आपको फॉल्स करना पड़ेगा, मतलब वो जो पंख आता है ना मोर पंख, उसको फॉल्स कर रहे हैं कि वो मत शो कर रहे हैं, उसकी जगह ये शो कर दो इमेज पे, ठीक है, बढ़िया। लेट्स से क्या होता है, तो देखो यहाँ पर आ गया थर्मोमीटर का टेक्स्ट, ये कर लिया। अब देखो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ आ रहा था, इसको बढ़ा रहे थे तो यहाँ पर लेबल में आपकी वैल्यूज अलग हो रही थी, है ना, अपग्रेडेड हो रही थी उन चेंजेस पर। तो वो कैसे करते हैं, तो चलो वो भी दिखा देते हैं आपको, वो कैसे करते हैं। अच्छा एक और चीज, रिजोल्यूशन भी आप ऐड कर सकते हो। अब ये रिजोल्यूशन नाम की क्या बना है, पहले ये बता देते हैं आपको। मैंने लिखा है यहाँ पर -1, लेट्स सी, देखो ये तो प्लॉट में आने लग गई इसकी वैल्यू। रिजोल्यूशन इस तरह से आपका कंट्रोल करता है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएगा, अगर -1 लिखोगे तो, एंड 0 लिखोगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं, तब भी फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अच्छा तो फिर अगर नॉर्मल लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 1, ओके। ये क्या आ जाएगा, बिना डेसिमल नंबर के बढ़ेगा, और 1 से इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इतना समझ लो, ठीक है। ये हो गया आपका रिजोल्यूशन वाला काम भी हो गया। हाँ अब आपको उन स्किल चेंजेस
सिखाना थे। तो सबसे पहले तो लेबल सीखो। यहाँ पर हम एक लेबल बनाएंगे, तो मैसेज नाम की एक लेबल बना लो। लेबल रूट पर रखना है, उसका टेक्स्ट होना चाहिए। टेक्स्ट क्या होना चाहिए? एफ स्ट्रिंग के साथ ही होगा। सिलेक्टेड वैल्यू एज, क्या स्केल से लेना है आपको वैल्यू, ठीक है। स्केल डॉट गेट, सिलेक्टेड वैल्यू स्केल डॉट गेट। फॉन्ट डाल दो आप, फॉन्ट, हमें फॉन्ट बहुत पसंद है ना। हमारा फेवरेट फॉन्ट है हेलवेटिका, फेवरेट फॉन्ट, ओके। और बोल, इतना कर दिया आपने। हेलवेटिका होता है, हेलवेटिका नहीं होता है। हाँ, अब ये बन गया आपका लेबल। लेबल को पैक कर दो, मैसेज डॉट पैक। पैडिंग डाल दो कुछ, तो पैडिंग ऊपर से 30 डाल देते हैं, और क्योंकि हमें इसकी भी सही करना है तो इसकी 20 कर देते हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो अभी तो 50 बता रही है, तो यार चेंजेस तो हो नहीं रहे हैं। ऑन स्केल चेंजेस क्यों नहीं हो रहे हैं? ओके, और सबमिट कर रही हूँ तो देखो सबमिट पे क्या है, सबमिट पे तो सही बता रहा है वो, पर यहाँ पर चेंजेस क्यों नहीं हो रहे हैं? तो चेंजेस करना पड़ेंगे आपको। कैसे करोगे मैं बताती हूँ। ये यहाँ पर एक फंक्शन बना लो, डैश ऑन चेंज। अब इस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, मैसेज डॉट कॉन्फिग करना है, और मैसेज डॉट कॉन्फिग करने के बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हैं। तो टेक्स्ट को मॉडिफाई कर दोगे पर किसी को पता भी तो नहीं चलना चाहिए ना मॉडिफाइड हुआ है। तो इसी टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, राइट। तो देखो अभी वैल्यू चेंज हो रही है ऑन स्केल? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? वो इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपने वैल्यू ली नहीं स्केल से, आप एक फिक्स्ड वैल्यू ले रहे हो जो उस वक्त की है। प्रोग्राम के रनिंग प्रोग्राम में रन टाइम पे वैल्यूज आप ले ही नहीं रहे हो। तो जब वो चला तब की वैल्यू आपने गेट कर ली, तब 50 के इसलिए 50 दिखा दी उसने। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 10 कर देती हूँ अभी ना, ऑन स्केल फैक्टर जब मैंने 10 रन करते यहाँ पे 10 दिख गई, समझ में आ रहा है? तो ऑन स्केल आपको वैल्यू लेना पड़ेगी। तो कैसे लेते हैं ये दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आप डालोगे फंक्शन कमांड, फंक्शन डालोगे। फंक्शन का नाम क्या है आपका? क्या नाम रखा था? ऑन चेंज रखा था, ओके। ऑन चेंज ये फंक्शन ले लिया, पर पता है क्या, ये एरर दे देगा आपको। चलो देखते हैं कैसे एरर देता है, ये भी दिखाते हैं आपको। एरर दी उसने, ऑन चेंज टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन। क्या मतलब? आप देखो ये कुछ रिटर्न करता है, ये स्केल है ना जो, ये रिटर्न करता है आपको करंट वैल्यू। तो आपको रिसीव करने के लिए यहाँ पर पैरामीटर डालना पड़ेगा, आपने डाला नहीं डाला, इसीलिए यहाँ पर दिक्कत आ रही थी वैल्यू। तो क्या मुझे गेट मेथड से वैल्यू लेना पड़ेगी? नहीं, अब मैं सीधे डायरेक्ट ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा उस वैल्यू को यहाँ पर यूज कर लूंगी, ठीक है। अभी इसको रीस्टार्ट करते हैं, मन नहीं करा था मैंने, ठीक है। अब देखो नाउ यू कैन सी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सबमिट करा 38, दोनों की वैल्यू भी सेम जा रही है। दिस इज हाउ इट वर्क, ठीक है। आज हमने समझ लिया, पर अभी भी एक चीज बाकी है जो मैं आपको समझाना चाहती थी, दैट इज कि ओरिएंटेशन अगर हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो क्या कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे आपको। अगर ये सवाल है तो बहुत बेहतरीन सवाल है, आप क्यूरियस हो, आप पढ़ रहे हो, उसका मतलब है नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये खड़ा से आड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ओके। और अगर आप चाहो तो स्केल को उल्टी कर सकते हो, 100 से शुरुआत करके 0 पे ला सकते हो, ठीक है, सब ठीक है, हैंडराइटिंग की सेल्फ से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्केल टुडे। आज हमने स्केल पढ़ा, कैसे काम करता है, क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और हाँ, इसका कोड आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन।